टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें 2021 की। इस टेस्ट का कोड है 3178 पहली बात। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट नंबर 1 है हमारा और ये टेस्ट हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इनमें से कौन सा पार्ट नेशनल इमरजेंसी से सही, नेशनल इमरजेंसी रिलेटेड गलत है, ये लिखा है इसके अंदर। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट कैन द नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर द रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट। ये ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी को क्लेम करना है, लगाना है, तो उसके लिए एक रिटन रिकमेंडेशन होनी ज़रूरी है फ्रॉम कैबिनेट से। ठीक है, ये तो बिल्कुल हमारा सही है। ये 100%। देखो, उसको लगाने के लिए और उसे कंटिन्यू करने के लिए उसकी रिकमेंडेशन जरूरी होती है। तो पहला हमारे पास सही है। सेकंड पढ़ते हैं हम। इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी इनडेफिनाइट पीरियड विद अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ। हर 6 मंथ के बाद उस इमरजेंसी को बढ़ा दिया जाता है 6 महीने के लिए। ठीक है, पर लेकिन उसको जो उसका टाइम पीरियड है वो कोई डिफाइन नहीं है, इनडिफाइनेट है। इनडिफाइनेट मतलब कि भाई जब तक वो चीज़ें सही नहीं हो जाती है। इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड टू द इंडेफिनेट पीरियड विद अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ। ये जो लाइन है, ये जो पार्ट है, ये 44 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1978 के थ्रू ऐड हुआ था। तो सेकंड भी हमारा सही है। थर्ड बात करते हैं। रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी पास्ड ऑफ द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये गलत है। देखो, हमें जो प्रोक्लेमेशन हुआ है उसको ये पास भी करता है कौन? हाउस, हमारा हाउस ऑफ पार्लियामेंट दोनों पास करते हैं इसको। ये मेजोरिटी से पास होता है, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। मतलब उस दिन जो प्रेजेंट होंगे उनके टोटल मेजोरिटी को पास करेगा, ना कि वो कि भाई टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। टोटल मेंबरशिप और हाउस तब होता है जब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का होता है। तो इस थर्ड वाले में जो गलत है वो ये है। रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ हाउस ऑफ दैट हाउस होना चाहिए, ना कि टोटल मेंबरशिप होना चाहिए। तो थर्ड हमारा गलत हुआ। तो उसका आंसर हो गया सी। डी पे आते हैं। रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ये बिल्कुल ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को उसको हटाना, रिवोक करना है तो देयर इज नो नीड पार्लियामेंट अप्रूवल। तो आंसर होगा इसका सी, फर्स्ट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वट कुड बी पॉसिबल रीजन द डेमोक्रेसी बीइंग द मोस्ट प्रिवलेंट एंड बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, ये तो हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी जो एक तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच रूलर्स आर बी इलेक्टेड बाय द पीपल के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब इसकी एडवांटेज पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है कि ये दूसरी तरह की गवर्नमेंट से अच्छा है। फर्स्ट है कि इट्स प्रोवाइड द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी लीड एक फ्रिक्वेंटली चेंज होती है लीडरशिप। समटाइम डेट्स कैन बी बिग डिसीजन। ऐसा भी होता है भाई कुछ डिसीजन कांग्रेस ने लिए और बीजेपी ने आके उसे हटा दिए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती। तो फर्स्ट तो हमारा गलत हो गया। सेकंड पे आते हैं। इट इंश्योर द क्विक एंड करेक्ट डिसीजन ऑफ मेकिंग। देखो, इसमें भी थोड़ा गलत है ये, क्योंकि इन्वॉल्विंग द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग लीड द डिले इन द डिसीजन मेकिंग। भाई इसमें लोगों का इन्वॉल्विंग है, जब लोग इन्वॉल्व होते हैं तो डिसीजन मेकिंग लेने की प्रोसेस भी डिले हो जाती है। तो हम इसे कह नहीं सकते। आल्सो इट डज नॉट इन्वॉल्विंग गारंटी डेट पार्टिसिपेटिंग डिसीजन की गारंटी भी नहीं लेते हम। तो सेकंड भी हमारी तरह गलत है। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। इस एक्सट्रैक्ट द अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। इस अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये सही है कि एक तरह की अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बनाता है। फोर्थ, इट इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ द इनकम इनइक्वलिटीज़। ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे इंडिया में कब से हमारे इंडिया बड़ी डेमोक्रेटिक है और जब भी हमारे इंडिया के अंदर अभी भी गरीबी रहती है। डेमोक्रेसी डज नॉट इंश्योर इकोनॉमिकल इक्वलिटी डिस्पाइट बीइंग अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इट हैज़ नॉट एंडेड द पॉवर्टी इन अवर इंडिया, अवर कंट्री, है ना, अवर कंट्री इंडिया। तो इसलिए फोर्थ ही गलत होगा। तो आंसर होगा इसका सिर्फ ओनली थर्ड। तो उसका आंसर होगा बी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल आर गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द राइट ऑफ द फ्रीडम। राइट ऑफ फ्रीडम के अंदर इनमें से कौन कौन सी गारंटी मिलती है? देखो, राइट ऑफ फ्रीडम जो है, पहली बात तो ये हमारे पार्ट नंबर 3 में आता है। फंडामेंटल राइट का पार्ट है, तो फंडामेंटल राइट हमारा पार्ट नंबर 3 आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक होते हैं।
तो राइट टू इक्वलिटी हम एक होता है राइट टू इक्वलिटी, एक होता है राइट टू फ्रीडम, एक होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एक होता है कल्चर एंड एजुकेशन राइट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स, एक होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहाँ पूछ रहा है राइट टू फ्रीडम। जो राइट टू फ्रीडम है उसके आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक हैं। तो पहला क्या है हमारे पास, राइट टू असेंबली पीसफुल, ये भी है। राइट टू फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, ये भी है। अच्छा, राइट टू स्ट्राइक और इफेक्टिव बार्गेनिंग। देखो, राइट टू स्ट्राइक और इफेक्टिव बार्गेनिंग ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राइट टू द इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक और राइट टू डिक्लेयर लॉकडाउन या लॉकआउट, इट इज़ अ राइट टू कंट्रोल बाय द अप्रोप्रिएट इंडस्ट्री। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, ये कोई राइट ऑफ स्ट्राइक नहीं है। थर्ड हमारा गलत हुआ। राइट टू द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बताइए आपको, ये आर्टिकल नंबर 21 है। तो अगर देखो तो 1 to 4 आंसर हुआ इसका, तो 1 to 4 आंसर हुआ सी। ठीक है, थर्ड का आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 4। इन द कंटेस्ट ऑफ द सेस्मिक एक्टिविटीज ऑफ द अर्थ व्हाट इज द स्वैम्स। कह रहा है स्वैम्स क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द अर्थक्वेक। देखो, अर्थक्वेक में जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उसको तो हम सीस्मिक एनर्जी कहते हैं। तो फर्स्ट उसका आंसर नहीं है। सेकंड पढ़ते हैं, एब्रप्ट मूवमेंट ऑफ द जियोलॉजिकल मटेरियल डाउन हिल द रिस्पॉन्स ऑफ द ग्रेविटी, इसको तो लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो सेकंड भी नहीं है। थर्ड हमारे पास है न्यूमरस अर्थक्वेक डेट अकर लोकली ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड विदाउट अ क्लियर सीक्वेंस ऑफ द हाई इंटेंसिटी मेन क्वार्क्स। देखो, ये इसके कहते हैं हम स्वैम्स। स्वैम्स का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ टाइम पहले अभी आपने देखा था कि दिल्ली इज फेसिंग स्मॉल बट फ्रिक्वेंटली शॉक्स। दिस फिनोमेना इज बीइंग कंपेयर्ड टू द पालघाट अर्थक्वेक स्वैम्स महाराष्ट्र। तो क्या है कि दिल्ली के अंदर बीच बीच में भी अर्थक्वेक धीरे धीरे आ रहे थे, तो उसको ना स्वैम्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं, पर लेकिन एक हाई इंटेंसिटी नहीं होती इनकी। ठीक है, इसे कई तरह के रीज़न होते हैं। तो डी इसका ऑप्शन होगा नहीं। चलिए, तो इसका फोर्थ वे का आंसर होगा सी। तो स्वैम्स क्या होते हैं, न्यूमरस अर्थक्वेक डेट अकर लोकली ओवर एक्सटेंडेड पीरियड विदाउट अ क्लियर सीक्वेंस ऑफ हाई इंटेंसिटी मेन क्वार्क्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। चाखो 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 क्या है। चाखो एक तरह का अभी कुछ टाइम पहले जोग्राफिकल इंडिकेटर्स का एक पार्ट था। देखो, GI टैग जो होता है वो हमारा अभी मिला था कुछ टाइम पहले मणिपुर के अंदर ब्लैक राइस को, उसको चाखो कहते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर हो गया बी, ब्लैक राइस वैरायटी ऑफ मणिपुर। हर जगह की कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशंस कहते हैं उसको। जोग्राफिकल इंडिकेशन इज द नेम और साइन गिवन टू सर्टेन प्रोडक्ट दैट रिलेटेड टू द स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन। समझ रहे हो, स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, उसे हम कहते हैं जोग्राफिकल इंडिकेटर्स। तो कुछ टाइम पहले मणिपुर के ब्लैक वैरायटी को मिला है, उसका नाम है चाहो। तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वाई इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ द स्टेट रैदर दैन द फेडरेशन ऑफ स्टेट। देखो, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है हमारे में इंडिया के अंदर कि ये हमारे जो स्टेट सारी मिली हैं ये किसी एग्रीमेंट का पार्ट तो है नहीं, ये यूनियन का पार्ट है। तो पहला लिखा है द इंडियन फेडरेशन इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट, ये गलत है। जबकि यूएसए इज अ एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट में गलत हुआ। सेकंड पढ़ते हैं, स्टेट हैव नो राइट टू सीट फ्रॉम द फेडरेशन। ये बिल्कुल सही है कि स्टेट को कोई भी राइट नहीं है इस फेडरेशन से बाहर निकलने का। तो उसका आंसर हुआ बी, ओनली 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। इफ़ इंडिया डिसाइड टू सीड टेरिटरी ऑफ एनी नेबर्स। कह रहे कि अगर इंडिया को किसी की टेरिटरी को अपने अंदर में लेना है तो कौन सा आर्टिकल चेंज करना पड़ेगा। देखो, ये थोड़ा सा आपको लगेगा आर्टिकल नंबर 2 लगेगा आपको, क्योंकि आर्टिकल नंबर 2 क्या होता है, स्टेबलाइजमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स एंड नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट। पर लेकिन इसका आंसर है सी, मतलब आर्टिकल नंबर 368। अभी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट हुई थी, उसने क्या कहा था, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट। आर्टिकल नंबर 3 डज नॉट कवर द सेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी ऑफ द फॉरेन कंट्री। इसका मतलब ये है, इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू द फॉरेनर स्टेट ओनली बाय द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंडिया को डिसाइड करना है अपनी टेरिटरी किसी और नेबर्स को देनी है ना, तो उसमें आर्टिकल नंबर 368 चेंज होगा, ना कि आर्टिकल नंबर 2।
आगे बात समझ में, इसका आंसर है सी। अगर इंडिया को अपना कोई पार्ट दूसरे को देना है तो उसके अंदर आर्टिकल नंबर 368 आएगा। ये कब की बात है? ये जब की बात है जब 100वां अमेंडमेंट हुआ था और जब इक्लिप्स पास हुए थे इंडिया के बांग्लादेश को। ठीक है जी, तो जहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ये हमारे पास 7 हो गए क्वेश्चन हमारे पास। थैंक यू फॉर द